बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स हमने डिटेल के साथ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस की है और इसकी प्रॉपर्टीज़ प्रूव की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ कि -1, 8, -27 है, 64। हमने क्या करना है कि इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल -1 और ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट। तो क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब इज इक्वल -1 क्यूब रूट और ये हमारे पास क्यूब आ गया। तो ये स्टूडेंट्स आपस में कैंसिल हो गए, ये हमारे पास आ गया x क्यूब इज इक्वल -1 आ गया। तो -1 को जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब +1 इज इक्वल हमारे पास क्या बच के बाकी 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल 0। तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल 0। तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं 0 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल हमारे पास -1 आ गया। ये हमारे पास एक रूट निकला है, इसको इधर साइड पे लिख लेते हैं, x इज इक्वल -1 आ गया। और इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ए बी एंड सी की। a इज इक्वल 1 आ गया हमारे पास, b इज इक्वल -1, c इज इक्वल 1 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac स्केयर रूट ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस और ये साथ में -1 प्लस माइनस -1 का स्केयर -4, a भी 1 है, c भी 1 है हमारे पास, स्केयर रूट ओवर 2a आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, -1 का स्केयर लेंगे, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -4 तो 1 -4 ये -3 आ जाएगा हमारे पास ओवर 2a। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो जब हम प्लस के साथ इसको लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस के रूट -3 ओवर 2। और जब नेगेटिव के साथ लिखेंगे तो x इज इक्वल 1 माइनस स्केयर रूट -3 ओवर 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या था, ओमेगा किसके इक्वल था जब हमने प्रॉपर्टीज प्रूव की। तो ये हमारे पास था -1 प्लस के रूट -3 ओवर 2 के, और ओमेगा स्केयर हमारे पास था -1 माइनस के रूट -3 ओवर 2। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 1 है प्लस के रूट -3, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 -1 माइनस के रूट -3 ओवर 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -1 प्लस, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, स्केयर रूट -3 ओवर 2। तो -1 प्लस के रूट -3 हमारे पास किसके इक्वल था, ओमेगा के, ये ओमेगा आ गया। और -1 माइनस के रूट 3 ओवर 2 ये ओमेगा स्केयर के इक्वल था। लेकिन हमने क्या किया, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो साथ में स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो अभी हमारे पास 3 रूट इसके बन गए। एक बना हमारे पास सोल्यूशन सेट में -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्केयर। तो इस तरह ये हमारा इस एक पार्ट इसका ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया।
अभी स्टूडेंट हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, मैं ये अभी लास्ट वाला करवा देता हूँ। सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये 2 आप खुद ट्राई करोगे, इंशाल्लाह आपसे इजीली हो जाएंगे। यहाँ पे हम करते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 64 और यहाँ पे क्यूब रूट आ गया। तो यहाँ पे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल 64 क्यूब रूट और ये क्यूब आ गया। तो ये स्टूडेंट आपस में क्रॉस हुए, ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब इज इक्वल 64 आ गया। तो 64 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 64 आ गया इज इक्वल 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब माइनस 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल 0। तो यहाँ पे फार्मूला ये यूज़ कर रहे हैं हम a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, x का स्केयर, फिर प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर इज इक्वल हमारे पास क्या है 0 के। तो x माइनस 4 इज इक्वल 0 रखा, तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 4 के आ गया। ये हमारे पास एक रूट आ गया, हम इसको इधर लिख लेते हैं x इज इक्वल 4। सेकेंड हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0। तो इसके भी फैक्टर नहीं बनते, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, a हमारे पास आ रहा है 1, b इज इक्वल आ रहा है हमारे पास 4 और c इज इक्वल आ रहा है 16। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a। तो ये हमारे पास हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे -4 प्लस माइनस 4 का स्केयर माइनस 4a हमारे पास 1, c इज इक्वल 16 है हमारे पास ओवर 2a 1 आ गया इज इक्वल -4 प्लस माइनस 4 का स्केयर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, -64 आ गया ये ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। इसको स्टूडेंट सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा -4 प्लस माइनस, तो 64 माइनस 16, तो ये हमारे पास -48 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। अभी स्टूडेंट्स -48 है, हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। तो -48, तो 48 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास बनेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 12, 2 6 ज़ा 12 और फिर 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास आ जाएंगे, जब इनको पेयर बना के लिखेंगे स्केयर की फॉर्म में तो ये हमारे पास आ जाएंगे, बनेंगे इसके 4 इंटू स्केयर रूट 3 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल -4 प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, अगर 4 कॉमन निकालें बाकी हमारे पास बच जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ जाएगा। तो ये 2 इस 4 के साथ क्रॉस हुआ तो x इज इक्वल हमारे पास आ गया 2 इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 हमारे पास आ गया। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 एंड x इज इक्वल 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट, जब हमने प्रॉपर्टीज़ प्रूव की तो हमारे पास क्या था, ओमेगा किसके इक्वल था, -1 प्लस स्क्वायर रूट
-3/2 के। तो यहाँ पे अगर देखो तो नीचे ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 ओमेगा इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो सेम इसी तरह ओमेगा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल था, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 के। अगर 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 आ गया। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो तो ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 ओमेगा के। ये तो 2 कॉमन था, ये सेम रहेगा, और इस पूरी टर्म की जगह हमारे पास क्या आ गया, 2 ओमेगा आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 ओमेगा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3, ये 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका 3 रूट आ गए। एक हमारे पास बना सॉल्यूशन सेट में 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना कि जब भी हमारे पास पहला जो x का आंसर आ गया, अगर इसके साथ माइनस आएगा तो आगे जितने रूट्स बनेंगे वो भी यानी इमेजिनरी आएंगे। अगर ये इमेजिनरी होगा तो बाकी रूट्स भी इमेजिनरी बनेंगे, अगर ये रियल होगा तो बाकी भी हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो भी रियल ही आएंगे। तो ये इसके 2 पार्ट्स हैं स्टूडेंट, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 1 है कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमें दी हुई है, हमने यूज़ करना स्टूडेंट प्रॉपर्टी हमारी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो यूज़ हो रही हैं, हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमारे पास को फाइंड कर लेंगे। सेकंड है हमारे पास के ओमेगा क्यूब, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हम इनको यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो सब के साथ माइनस है, तो आपने जब भी सॉल्व करना क्वेश्चन को तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये सारे पॉजिटिव की फॉर्म है, तो आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है पहले पॉजिटिव की फॉर्म में, यानी इनको पॉजिटिव लेने हैं आपने। माइनस वाले लेंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखो तो ये 1, अगर इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर माइनस कॉमन लो तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे ओमेगा इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। जब हम इस 1 को दूसरी साइड पे इक्वल की शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ गया -1 आ गया। और इसकी स्टूडेंट्स पावर हमें दी हुई थी 7 जो हमने लिखी नहीं, तो ये -1 पावर उसकी आ गई हमारे पास 7। तो ये स्टूडेंट्स 1 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 -1 ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 + 1 हो जाएगा हमारे पास ये पावर 7। तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 2 की पावर हमारे पास 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 8। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 3 4 5 6 7, तो 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32, और ये आ जाएगा हमारे पास 64 और 64 और ये 128 आ जाएगा। तो ये 128 आ गया स्टूडेंट इसका आंसर। पार्ट नंबर 2 है इसका 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर और पावर है साथ में इसकी दी हुई 5। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो कि 1 माइनस, अगर यहाँ पे हम
-3 कॉमन ले लेते हैं, बाकी हमारे पास हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर आ जाएगा और इसकी होल पावर 5। तो ये 1 -3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो इस पूरी टर्म की जगह हमारे पास आ गया -1 और पावर हमारे पास आ गई इसकी 5। तो 1 माइनस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये 3 1 सा 3 आ गया, पावर आ गई इसकी 5। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 5। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो ये हमारे पास बनेगा आंसर इसका 10 to 4। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3, 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्केयर। और होल पावर दी हुई है हमें 3। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये 4 कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, पावर आ गई हमारे पास 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 + 4 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। तो यहाँ पे -1 आ गया और पावर 3 आ गई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 ± -4 पावर 3। तो 9 - 4 ये आ जाएगा 5। तो 5 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 125 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल इजी से हैं, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है। पार्ट नंबर 4 है इसका 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्केयर इंटू 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्केयर। 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्केयर। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो, तो अगर पूरी इन टर्म में तीनों में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, अगर हम 2 कॉमन लेते हैं बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 + ओमेगा - ओमेगा स्केयर आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 1 - ओमेगा + ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स सारी टर्म क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 3 दा 6 आ गया हमारे पास। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, तो हमने क्या करना है कि हमेशा जब भी लेनी तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। 1 + ओमेगा ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इसी को यूज़ करेंगे हम। तो 1 + ओमेगा इज इक्वल आ जाएगा - ओमेगा स्केयर, यानी ओमेगा स्केयर को जब दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो 1 + ओमेगा की जगह पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा - ओमेगा स्केयर और ये - ओमेगा स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास बाकी बच गया। हम इसको अरेंज कर लेते हैं क्योंकि ये 1 - ओमेगा आ रहा है, हम 1 एंड ओमेगा स्केयर को अरेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 1 + ओमेगा स्केयर और ये - ओमेगा हमने सेपरेट कर लिया। तो ये सेम आ जाएगा हमारे पास 6 और ये - ओमेगा स्केयर और - ओमेगा स्केयर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ये आ जाएगा हमारे पास 2 ओमेगा स्केयर आ गया। यहाँ पे हमारे पास 1 + ओमेगा स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, -ओमेगा के, यानी ओमेगा को दूसरी साइड शिफ्ट किया तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया -ओमेगा और ये -ओमेगा आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 6 × -2 ओमेगा स्केयर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये साइन माइनस का आएगा 2 ओमेगा आ गया। अभी स्टूडेंट देखो ये सारे ही मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस 2 to the 4 4 6 द हमारे पास क्या आ जाएगा 24
ओमेगा स्केयर मल्टीप्लाई ओमेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ओमेगा क्यूब स्टूडेंट्स हमें पता ही है किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे 24 इंटू 1, तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा आंसर इसका। पार्ट नंबर 5 है इसका कि -1 प्लस के रूट -3 पावर 6 प्लस -1 माइनस के रूट -3 पावर 6 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो, तो ओमेगा हमारे पास किसके इक्वल था, -1 प्लस के रूट -3/2 के। लेकिन यहाँ पे हमें 2 नहीं दिया हुआ, तो 2 को जब इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस के रूट -3। इसी तरह स्टूडेंट्स ओमेगा स्केयर हमारे पास था -1 माइनस के रूट -3/2। तो जब 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्केयर इज इक्वल -1 माइनस के रूट -3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 ओमेगा पावर 6 आ गई, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2 ओमेगा स्केयर पावर 6 आ गई। तो जब हम ओपन करेंगे, ये पावर 6 है, दोनों की पावर 6 है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा पावर 6, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा 2 और पावर इसकी 6 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स जब 2 की पावर 6 लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 64 आ जाएगा। और ये हमारे पास ओमेगा पावर 6 प्लस यहाँ पे भी हमारे पास 64 आ गया, और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 टू द हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स देखो तो ये 64 है और ये हमारे पास क्या है, ओमेगा पावर 6 आ रही है। लेकिन हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल होता है 1 के। हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 इंटू ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे कितनी पावर लें कि हमारे पास 6 आए, तो 2 अगर लेते हैं, हम स्केयर लेते हैं इसका, तो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 64 इंटू यहाँ पे हमने ओमेगा क्यूब लिया, और उसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कितने मल्टीपल्स लें इसके, तो ये 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 इंटू ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट किया, तो 1 पावर आ गई हमारे पास 2, प्लस 64 और ये 1 पावर आ गई 4। तो स्टूडेंट्स 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो आंसर 1 ही आता है। 64 प्लस 64 ये 128 आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। पार्ट नंबर इसका 6 है। -1 प्लस के रूट -3/2, -1 प्लस के रूट -3/2 और होल पावर दी हुई है हमें 9, प्लस -1 माइनस के रूट -3/2 होल पावर 9। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट देखो, तो ये हमारे पास -1 प्लस के रूट -3/2, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ओमेगा के। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा की पावर 9, प्लस ये हमारे पास आ रहा है ओमेगा स्केयर, तो पावर हो जाएगी हमारे पास 9। तो ये स्टूडेंट्स ओमेगा पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 9 टू द 18 आ गया। तो इसको जब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। तो ओमेगा क्यूब लिखा और इसको कितने मल्टीपल्स 3 अगर लें तो 3 3 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ओमेगा क्यूब और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं ओमेगा क्यूब की, ये आ जाएगा 1 1 का क्यूब प्लस 1 1 की पावर 6। तो ये हमारे पास 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 की पावर 6 वो भी 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल 2 आंसर आ जाएगा।
पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट्स का ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओमेगा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब और पावर उसकी कितनी हो कि हमारे पास वो 37 से ऊपर ना जाए। अगर हम 12 करते हैं तो 12 3 द 36 1 कम हो रही है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साथ ओमेगा लिख लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो फिर ओमेगा 37 ही बन जाएगा। प्लस ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब, यहाँ पे भी हम 12 लेते हैं, 12 3 द 36, तो साथ में हमारे ओमेगा स्केयर बच रहा है, माइनस 5 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 1, वैल्यूज़ हमने पुट की कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ये 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर माइनस 5। तो 1 की पावर 12 1 ही आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, तो ये ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। प्लस यहाँ पे भी सेम 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर आ जाएगा माइनस 5। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा -1 माइनस 5 इज इक्वल -6। तो ये इसका -6 आंसर आ जाएगा। इसका स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा -17। तो स्टूडेंट्स जब भी पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या करना है, आपने पहले पॉजिटिव बना लें। आपने स्टूडेंट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर कोई भी वैल्यू है हमारे पास, अगर लिखा हुआ है कि 2 की पावर -3, इसको अगर हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 1/2 की पावर 3 हो जाएगी। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, ये हो जाएगा 1/ओमेगा पावर 13 पॉजिटिव हो गया, प्लस ये भी हमारे पास हो जाएगा 1/ओमेगा की पावर 17 आ गया। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/ओमेगा क्यूब और पावर कितनी लें, 4 3 द 12, तो 1 साथ में बच जाएगी हमारे, प्लस 1/ओमेगा क्यूब और कितनी पावर साथ में लें हम, अगर 5 लेते हैं तो 5 3 द 15 और साथ में ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 1 इंटू ओमेगा, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1/1 इंटू ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्केयर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा, ओमेगा स्केयर। तो ये ओमेगा इस पावर के साथ एक के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे ओमेगा बच जाएगा, प्लस ये ओमेगा स्केयर इसके साथ कैंसिल, तो बाकी हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा या ओमेगा प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्केयर के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर, तो दोनों क्रॉस हुए तो बाकी हमारे पास बच गया -1। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।